गुड मॉर्निंग सभी को। स्टूडेंट क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन पे चर्चा करें, इसके सॉल्यूशन पे बात करें। माने ये ग्रुप का एक एग्जांपल है, इस पे बात करें। लेकिन इससे पहले हम पिछले क्लासेस तक क्या पढ़े थे जी? तो स्टूडेंट आपको याद होगा, पिछले क्लासेस तक हम आपको बता रखे थे कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप का प्रॉपर डेफिनेशन बताए थे। सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड्स क्या होता है, ग्रुपॉइड्स क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है। ये सारा चीज खूब डिटेल में बताते हुए, डेफिनेशन बताते हुए सारा चीज हम पिछले क्लास तक डिस्कस किए थे। फिर भी थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं आपको। जैसे स्टूडेंट की ग्रुप क्या होता है लिखिएगा नहीं, ठीक है? ये सब प्रीवियस क्लास में लिखवा चुके हैं। जो बच्चे प्रीवियस क्लास नहीं पढ़े हैं तो प्लीज सबसे पहले पिछला क्लास देखिए, नहीं तो यहाँ से देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ से देखिएगा तो आपको ग्रुप थ्योरी लगेगा कि अरे यार कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, कितना बोरिंग पेपर है। इसीलिए प्लीज पहले मेरा बात मानिए, पिछले लेक्चर देखिए, तब आकर के यहाँ पे आएंगे तो एकदम बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है? ठीक है, तो ग्रुप क्या होता है हमने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट, जैसे मान लीजिए जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, कोई दूसरा भी सेट हो सकता है। तो मान लीजिए कोई भी जी एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन, या ऑपरेशन प्लस हो सकता है, स्ट्रिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या था पिछले क्लास तक बताए थे। तो एक सेट रहेगा और एक ऑपरेशन रहेगा, और ये मिलकर के एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रुप। कब? जब ये पहला क्लोजर लॉ मानता था, दूसरा एसोसिएटिव लॉ मानता था, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, माने इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, और चौथा और अंतिम बात कि इसके हर एलिमेंट का इनवर्स इसी में हो। अगर ये चार बात मान गया तो ग्रुप बोलते थे, और अगर एक एक्स्ट्रा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मान गया तो हम अबेलियन ग्रुप बोलते थे। ये सारी बातें आप पिछले क्लासेस तक पढ़े थे क्या जी? कि सिर्फ चार बात मान गया तो ग्रुप, और ये एक्स्ट्रा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मान गया तो अबेलियन ग्रुप बोलते थे। अब मुझे यहाँ हमने पिछले क्लास तक ही हालांकि ये एग्जाम्पल डिस्कस करा था, आपको याद भी होगा कि सेट ऑफ इंटीजर, याद करिए क्या होता था सेट ऑफ इंटीजर। तो 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, वही ना था सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट क्या होता है? अगेन एक ग्रुप होता था। हमने पिछले क्लासेस में आपको बकायदा दिखाया था कि ये वाला जो सेट है कौन सा सेट है, तो इंटीजर्स का सेट है। और प्लस कौन सा है? यूजुअल एडिशन है। एडिशन का मतलब जानते हैं, जोड़। यूजुअल एडिशन का मतलब जो बच्चा से हम लोग नहीं करते आ रहे, 2 + 2 4 होता है, 2 + 1 3 होता है। लेकिन स्पेशल एडिशन में 2 + 1 1 भी हो सकता है, 2 + 1 5 भी हो सकता है। आगे चल करके हम समझाएंगे वैसे एडिशन। पर नॉर्मल जो हम एडिशन बच्चा से करते आ रहे हैं उसको बोलते हैं यूजुअल एडिशन। तो देखिए सेट ऑफ इंटीजर यूजुअल एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता था? ग्रुप होता था। क्यों होता था भाई? क्योंकि ये क्लोजर लॉ को मानता था। क्योंकि भाई जितने भी दो इंटीजर्स लीजिए जोड़िए, इसी में इंटीजर में रहेगा तो क्लोजर लॉ मानता है, एसोसिएटिव लॉ मानता है, इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 भी है, और हर एक एलिमेंट का इनवर्स इसी में है, और एक्स्ट्रा बात ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मानता है। तो माने ये चार बात मानता था तो ग्रुप हो गया, पांचवा बात मान गया तो अबेलियन ग्रुप हो गया। ये तो हम जान ही रहे थे, पिछले क्लास में दिखाए ही थे। हम जान रहे थे कि ये सब प्रॉपर्टी मानता है तो ये ग्रुप है। लेकिन स्टूडेंट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से कि प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन अबेलियन ग्रुप यू अंडर यूजुअल एडिशन, माने जो सेट ऑफ इंटीजर है यूजुअल एडिशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बनाता है और वो भी अबेलियन ग्रुप बनाता है, प्रूफ करिए। कैसे प्रूफ करेंगे? पिछले क्लास तक तो हम देखे ही थे कि क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्यूटेटिव सब बात मानता है, अबेलियन ग्रुप है। लेकिन प्रॉपर तरीके से लिखेंगे कैसे एग्जाम में? ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा सा इसमें सीखेंगे कि किसी भी सेट को किसी के रिस्पेक्ट में ग्रुप कैसे दिखाया जाता है। तो एक एक करके पांचों बातों को हम लोग चेक करेंगे कि क्लोजर मान रहा कि नहीं। हम तो जानते ही है कि मानता है, पिछले क्लास में भी एग्जाम्पल में हम ये बार बार आपको समझा रहे थे, मानता तो है ही। लेकिन रिप्रेजेंट लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस पर जरा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए कि प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स, माने सेट क्या है? तो इंटीजर्स का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर का सेट है, इज अबेलियन ग्रुप। मुझे अबेलियन ग्रुप दिखाना है अंडर यूजुअल एडिशन। तो मेरा सेट कौन हो गया? इंटीजर्स, जेड भी लिख सकते हैं, और इंटीजर्स का सेट को आप नाम आई देना चाहे तो आई बोल दीजिए, या हमने ऐसे जेड ऑफ सेट ऑफ इंटीजर को जेड से दिखा दिया। ऑपरेशन क्या है? प्लस है। तो मुझे इसी चीज को अबेलियन ग्रुप दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे स्टूडेंट कि लेट वी हैव, ये मुझे पता है, डायरेक्ट हम लिखते हैं बच्चों कि क्या वी हैव, हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? z इक्वल सेट ऑफ इंटीजर
set of integers that is z is equal to, देखिए बहुत से बुक्स में आपको ऐसा भी मिलेगा कि लेट आई बी दी सेट ऑफ इंटीजर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर को हम आई से डिनोट कर दिए, वो अलग चीज है ना, कि हम किसी सेट ऑफ इंटीजर को आई से डिनोट कर दिए, वो अलग चीज है, आप पी से डिनोट कर दिए, क्यू से, लेकिन मेन जो उसका फंडामेंटल नोटेशन है वो यही है। तो अगर आप कुछ नया नाम नहीं देते हैं तो सेट ऑफ इंटीजर को ऐसे ही दिखाएंगे। तो हमने बोला कि वी हैव सेट ऑफ इंटीजर दैट इज z इक्वल टू क्या होता है, तो भाई 0 होता है इसमें, फिर +-1 होता है, फिर +-2 होता है, फिर डॉट 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 +-3 +-4 एंड सो ऑन, यही सेट ऑफ इंटीजर वी हैव टू शो दैट, हमें क्या दिखाना है, we have to show that हमें क्या दिखाना है स्टूडेंट, तो we have to show that ये जो सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर जो है प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है, इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप, कि मुझे इसी को दिखाना है कि सेट ऑफ इंटीजर यहाँ पे सेट हो गया और ऑपरेशन क्या हो गया, प्लस हो गया, तो मुझे इसी को अबेलियन ग्रुप दिखाना है। और अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले मुझे ग्रुप दिखाना होगा, ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले मुझे क्लोजर लॉ दिखाना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्लोजर लॉ में क्या, नंबर 1, या लिखेंगे नाउ, ऐसे करके लिखेंगे नाउ, कि भाई मुझे दिखाना तो वी हैव टू शो दैट z प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, तो नाउ सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लिखेंगे नाउ नंबर 1 क्लोजर लॉ। अब आप देखिएगा स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लासेस तक बता रखा था, क्या बताए थे हम बच्चों, हमने वहां बताया था कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट था, और स्ट्रिप बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, ये जो ऑपरेशन था इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हम वहां लेके चले थे। पर क्या यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर, सेट दिया हुआ था इंटीजर का, इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर यूजुअल एडिशन, क्या यहाँ पे बोला गया है कि एडिशन जो होता है इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, नहीं बोला गया है। तो इसीलिए क्लोजर लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्लोजर लॉ का मतलब ही होता है बाइनरी ऑपरेशन को वेरीफाई कर रहा है, क्लोजर लॉ मान गया मतलब वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा, समझ रहे हैं, तो यही डिफरेंस है। तो पिछले क्लासेस तक जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्लोजर लॉ को मेंशन करते हैं। तो मुझे इसको दिखाना था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, मुझे इसी को ना चेक करना है कि इसके अंदर का कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे इंटीजर से और जोड़ने के बाद इंटीजर में आएगा कि नहीं, तो ये बात हम लोग सब बच्चे जानते हैं कि सिंस सम ऑफ 2 इंटीजर इज अगेन इंटीजर, 2 इंटीजर का सम तो हमेशा इंटीजर ही आता है। हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, सिंस सम ऑफ 2 इंटीजर, sum of 2 integers is again an integer, again an integer, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर कि a प्लस बी जो होगा वो हमेशा इंटीजर्स में ही रहेगा फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ये लाइन जरा समझिएगा, ये जो लिखा गया है क्या लिख दिए हम क्लोजर लॉ में, हम बोल रहे हैं कि सिंस, हम जानते हैं इस बात को ना कि सिंस, चूंकि सिंस सम ऑफ 2 इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर, माने हम ये जान रहे हैं कि चूंकि इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि 2 इंटीजर का सम हमेशा इंटीजर होता है, इसीलिए a प्लस बी हमेशा इंटीजर में ही रहेगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो ये लाइन जरा समझिएगा, इसको थोड़ा सा सीधा लिख देते हैं कि a प्लस बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर फॉर ऑल, किसके लिए, तो फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब होता है कि a और b कोई भी 2 इंटीजर से लीजिए, दोनों का सम इंटीजर में रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 2 इंटीजर का जोड़ इंटीजर होता है, तो कोई भी 2 को लीजिएगा तो उसका जोड़ भी इंटीजर में रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कंक्लूजन निकला कि हाँ भाई क्लोजर लॉ मान रहा है, ये बात तो हम पहले ही बताए थे आपको। तो हम यहाँ पे वेरीफाई कर पाए कि 2 इंटीजर का जोड़ इंटीजर होता है, तो हम इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिख पाए, तो हम कह सकते हैं कि 10 सेट ऑफ z इज क्लोज्ड,
इज क्लोज्ड अंडर यूजुअल एडिशन। इसको थोड़ा सा देखिए ना, हम ये क्या लिख रहे हैं, ये लैंग्वेज भी थोड़ा समझना होगा। जब क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर गया, तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करने का मतलब होगा कि दो को मेंबर लिए, दोनों को ऐड किए, उसी में रह गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाई, या हम लिखेंगे 10 जेड, जो सेट था यहाँ पे इंटीजर का सेट, कि 10 द जेड इज क्लोज्ड अंडर यूजुअल एडिशन। क्लोज्ड होने का मतलब हो रहा है कि हाँ भाई कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं, उसी में रह रहा है, इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करना। या इसी को, इसको दूसरे ढंग से बोलते हैं कि जेड इज क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्लोजर लॉ मान रहा है, तो क्लोजर लॉ तो मान गया। अब हम लोग चलेंगे एसोसिएटिव लॉ पे। तो उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे होंगे, और रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत सारे 8-10 क्वेश्चन करने हैं हमें ग्रुप के एग्जाम्पल से रिलेटेड, एक एग्जाम्पल हर बार आता है एग्जाम में, ठीक है। तो अब दूसरा बात है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव 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 लॉ ये क्या होता है? देखिए, एसोसिएटिव लॉ को समझने के लिए हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं। अब सारे बच्चे रियल एनालिसिस पढ़ करके आए हैं। रियल एनालिसिस में हमने ये एक चीज समझा था, आपको अगर याद हो, जैसे मान लीजिए बच्चों ये हमारा पूरा रियल नंबर का सेट है, याद है? वहां पे भी हम लोग ये पढ़े थे ये सब प्रॉपर्टी। तो रियल नंबर का जो सेट होता है, रियल समझ रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, पूरे नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है सबके कलेक्शन को ही रियल नंबर बोलते थे, याद करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ पे बीच में कहीं जीरो होता है, तो ये पूरे जितने भी नंबर है इस पे सभी कलेक्शन को रियल नंबर बोलते थे। और उसको अगर वेन डायग्राम से बताना चाहे तो मान लीजिए बच्चों इतना बड़ा है रियल नंबर का कलेक्शन, तो उसमें बहुत छोटा सा कलेक्शन जो आएगा स्टूडेंट, वो सेट ऑफ इंटीजर्स का आएगा। क्यों जी? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेकर जितने भी पॉइंट्स हो, पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, रेशनल इरेशनल, जितने भी नंबर्स हैं ये सब के सब रियल हैं। अगर आप इंटीजर पूछें तो इंटीजर बहुत दूर दूर होता है, जीरो के बाद फिर यहाँ पे 1 होता है, दूसरा इंटीजर यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, फिर चौथा, पांचवा, माने फिर इधर, फिर -1 -2 एंड सो ऑन, बहुत दूर दूर पर होता है इंटीजर। तो अगर इतना बड़ा रियल नंबर है तो उसमें इतना सा छोटा सा इंटीजर का जगह आएगा, क्योंकि इंटीजर तो बहुत दूर दूर होता है, इसके पीछे इनफाइनाइट रियल है, यहाँ भी इनफाइनाइट रियल है। समझ रहे ये बात? तो हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर इतना बड़ा रियल है तो उसमें इतू सा इंटीजर का सेट होगा। अच्छा छोड़िए इंटीजर को, अभी हटाइए, एक बात समझिए। हमने आपको पहले भी बता रखा था कि रियल नंबर का सेट जो होता है प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को मानता है। कहने का अर्थ हुआ कि इस रियल में से कहीं से भी दो रियल उठाइए, आप दो रियल नंबर उठा लीजिए, दोनों को जोड़िएगा, अगेन रियल आएगा। क्लोजर लॉ तो मानता था रियल, ये तो हम जान रहे हैं, ठीक है जी। अब बच्चों आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार बात, क्या कि यही रियल नंबर का सेट प्लस के रिस्पेक्ट में जो है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मानता है। आप लोग रियल एनालिसिस में ही पढ़े होंगे, और ये सब रिजल्ट का प्रूफ नहीं है, ये है ना, इसको हम लोग कहते हैं कि ये प्रूवन हम मैंने कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए, बोला जाए कि 2 + 2 = 4, इसका प्रूफ क्या है? तो भले हम मैथमेटिकली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से प्रूफ दे सकते हैं, पर इन सब, जैसे हम बोल दें कि 1 से लेकर 10 तक, 1 के बाद 2 ही क्यों आता है, इसका प्रूफ क्या है? अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि 1 के बाद 2 ही क्यों आता है, 2 के बाद 3 ही क्यों आता है, तो ये तो जो काउंटिंग बनाए होंगे उनके ऊपर आप सवाल उठा दिए, है ना। तो बहुत से ऐसे चीज है मैथमेटिक्स में जो प्रूवन कंसिडर किया जाता है। और हालांकि यहाँ पे हम लोग इस रियल नंबर का जो सेट है वो प्लस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मानता है, इसका प्रूफ भी है, ठीक है ना, आप काउंटर एग्जांपल के प्रूफ कर सकते हैं। पर सेट ऑफ रियल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मानता है। कैसे मानता है जी? तो आप यहाँ से कहीं से भी 3 वो रियल नंबर उठा लीजिए, कहीं से भी, जैसे मान लीजिए 2 उठा लीजिए, 2.1 उठा लीजिए, 7 उठा लीजिए, 3 को उठा लिया ना आपने, क्या करिए 2 को 2.1 से जोड़िए, फिर बाहर में 7 जोड़िए, फिर देखिए 2 को जोड़िए, 2.1 को पहले 7 के साथ जोड़िए, फिर 2 को साथ जोड़िए, देखिए यहाँ कितना हो गया 4.1 और 7 11.1, यहाँ पे 7 और 2 9.1 और 2 11.1, यहाँ भी 11.1 उधर भी 11.1 बराबर रहेगा। तो कहने का अर्थ है मेरा कि पूरा सेट ऑफ रियल नंबर ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मानता है प्लस के रिस्पेक्ट में। मतलब कि रियल नंबर में से कहीं से भी 3 को लीजिएगा, ए बी सी, तो a + b + c या a + b बाहर में +c, सेम आएगा।
तो जब पूरा रियल नंबर ही मानता है वो बात को, तो रियल नंबर के अंदर में ही ना होता है सेट ऑफ इंटीजर छोटा सा। तो सोचिए जो बात पूरा रियल नंबर मानता है तो रियल नंबर के अंदर ये है छोटू सा, तो इधर से अगर 3 गो नंबर उठा ले तो ये तो तीनों रियल नंबर के अंदर ही ना है, तो ये भी मानेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर पूरा बड़ा सा सेट ही किसी प्रॉपर्टी को मानता है, मतलब सेट के हर एक एलिमेंट प्रॉपर्टी को मानता है, तो ये भी तो रियल का ही ना एलिमेंट है, इंटीजर का है, मतलब रियल का है। इंटीजर का सेट रियल से बाहर तो नहीं होता। तो अब यही हम बात लिखेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि चूंकि सेट ऑफ रियल नंबर मानता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और सेट ऑफ इंटीजर क्या है, रियल का सबसेट है, उसी के अंदर है, तो ये भी मानेगा। ध्यान दीजिए कई बात, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिखेंगे सिंस set of real number hold associative property with respect to usual addition। with respect to usual addition कि सेट ऑफ रियल नंबर होल्ड करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन। तो देयरफॉर अच्छा एंड सेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये लाइन यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ जगह है मेरे पास। एंड सेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, कि भाई पूरा रियल नंबर वो बात को मानता था और सेट ऑफ इंटीजर उसी का सबसेट है। तो देयरफॉर set of integer also hold associative property ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, माने अंडरस्टूड है कि यूजुअल एडिशन। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा जी a प्लस बी और बाहर में c के। इसके लिए तो फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिएगा यहाँ पे कितना मजेदार कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि भाई जो बात ये पूरा रियल नंबर का हर एलिमेंट मान रहा था, माने यहाँ से कहीं से भी 3 को उठाते तो ये काम करता, तो जब हम इंटीजर के अंदर से 3 को उठा रहे हैं तो वो भी तो रियल ही है, जैसे 1 2 3 4 5 7 ये सब भी तो रियल ही है ना। तो इसीलिए हम बोले कि सिंस सेट ऑफ रियल नंबर होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन, रियल नंबर ही होल्ड करता है चूंकि हम जानते हैं, तो इसीलिए, और ये जेड उसी का सबसेट है, तो देयरफॉर जेड आल्सो होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड किया मतलब a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी बाहर में सी, जरूर नहीं इसको बाहर, इसको पहले इसको बाद में लिखिए, बात एक ही है। तो फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू जेड, यानी जेड से कोई लीजिएगा 3 को तो ये काम करेगा, ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब तीसरा नंबर बात है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये तो सारी बातें आप जान ही रहे हैं, पर फिर भी हम आप लोगों का समय लेंगे। अच्छा एक बात और, जैसे बात मान लीजिए बहुत से बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि हाँ जी ये सब उनको ये तो देखते ही पता चल जाएगा। अगर आप लेक्चर 1 और 2 बहुत अच्छा से पढ़े हैं तो ये रिकॉर्डिंग में आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स ओपन करेंगे फटाफट देखेंगे, अच्छा जी हाँ सर ऐसे लिखे, हाँ समझ में आ गया, ये लिखे, हाँ समझ में आ गया। तो ऐसा भी होता है ये सब पेपर में। इसीलिए अगर बेसिक लेक्चर 1 2 3 जो शुरुआत के चैप्टर के होते हैं अच्छा से देख लिए तो बहुत से ऐसे लेक्चर की खाली नोट्स आप देखिएगा समझ में आ जाएगा। हमको पक्का विश्वास है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट करते भी होंगे। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तीसरा लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या लिखेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर यहाँ पे जो है उसमें आइडेंटिटी का काम कौन कर रहा है। तो आप देखिएगा बोलेगा सर जीरो एक ऐसा एलिमेंट है, क्योंकि एडिशन की भी बात हो रहा है ना, तो जीरो किसी के साथ एडिशन में लेंगे, ऐड करेंगे तो वही का वही रह जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल के साथ, ये उल्टा ही है ना, देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, और ये इस तरीके से है सच दैट, ये इस तरीके से है कि जीरो को हम जब ए के साथ जोड़े
यहाँ पे सच दैट कि जब हम 0 को a के साथ जोड़े तो भी a आता है, या हम a को 0 के साथ जोड़े तब भी। देखिए 0 यहाँ लेफ्ट से जुड़ रहा है a के साथ तब भी a, और राइट से जुड़ेगा तब भी a। किसके लिए? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अच्छा, तो कह सकते हैं कि देयरफॉर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो देयरफॉर या 10 हम लाइन लिखेंगे यहाँ पे कि हाँ भाई 10 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ z। अच्छा बच्चों, अगर सिर्फ हम इतना लिख दे कि 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ z तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बात होता है कि अगर ऑपरेशन प्लस है तब जोड़ने से क्या आएगा, सेम आ रहा है तब आइडेंटिटी। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा तब आइडेंटिटी बदल जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि चूंकि 0 एक ऐसा एलिमेंट है कि किसी के जोड़ने से वही आ रहा था, गुना कर रहे थे तो सबको 0 कर देगा, है ना। तो जस्ट 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन, या सीधा सीधा ऐड कर दीजिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी, तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तीसरा प्रॉपर्टी। तो मुझे इसको अबेलियन ग्रुप दिखाना था, तो पहले हमने क्लोजर लॉ दिखाया, फिर एसोसिएटिव लॉ लिखा हमने, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बात किए। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में स्टूडेंट हम लोग चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा, जरा फोर्थ में देखिए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या लिखेंगे भैया, मुझे ये तो पता ही है कि इंटीजर्स का सेट में हर एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा था। 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4। अच्छा, -4 का क्या होगा स्टूडेंट? तो -4 का है ना, तो कुछ नहीं, इसमें नेगेटिव लगा दीजिए। -4 का इनवर्स क्या हो जानते हैं? -4 लिखिए और उसमें नेगेटिव लगा दीजिए, माइनस और माइनस यानी कि +4 आ जाएगा। माने हर एलिमेंट का इनवर्स निकालने के लिए नेगेटिव कर दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम लिखेंगे तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, कि भाई इंटीजर के अंदर से आप कोई भी ए ले लीजिए, देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ऑफ ए बिलोंग्स टू जेड, नेगेटिव ऑफ ए बिलोंग्स टू जेड। ध्यान दीजिएगा, आप बेसिक डेफिनेशन ग्रुप का मत जाइए, इस क्वेश्चन पे रहिए। ये बोल रहा है सिर्फ इंटीजर का बात हो रहा है। इंटीजर में आप कोई भी ए ले लीजिए, ए माने जैसे 2 ले लिया आपने, 3 ले लिया, 4 ले लिया, -1 ले लिया, -7 ले लिया। जैसे मान लीजिए बच्चे कोई बोल रहे हैं कि -2 लेके दिखाइए, तो -2 तो इंटीजर में है, हाँ है, तो -2 का नेगेटिव करिए भाई, जो यहाँ लीजिएगा उसका नेगेटिव। तो -2 लिया आपने ना, इसका नेगेटिव करिए, तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माने प्लस का 2 हो गया। तो अगर -2 आपने लिया तो उसका इनवर्स कौन होगा, +2। कैसे हो गया, दोनों को जोड़िए, -2 को +2 के साथ जोड़िए, कितना आ जाएगा, 0, विच इज आइडेंटिटी। तो माने हर एलिमेंट का इनवर्स है, 0 का ही देख लीजिए ना, 0 का प्लस कर रहे हैं इसका -0 के साथ, तो 0 को 0 के साथ जोड़िए, आइडेंटिटी। माने इस सेट ऑफ इंटीजर्स के जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स है। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स। लेकिन चूंकि ऑपरेशन एडिशन का है इसलिए एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? तो हमने बोला कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, कि अगर कोई भी ए लेते तो उसका नेगेटिव भी इंटीजर में ही है। तो देयरफॉर, अच्छा इस तरीके से बिलोंग करता है सच दैट कि अगर हम ए को इस -a के साथ ऐड कर दें, -a के साथ ऐड कर दें तब भी क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। लेफ्ट से राइट से ऐड करें या फिर हम -a को लेफ्ट से ऐड कर दें के साथ तब भी आइडेंटिटी आएगा। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन चाहे तो एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते थे कि 10 सेट ऑफ इंटीजर पोजेसेस एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। एक लाइन हम लिख सकते हैं, 10 सेट ऑफ इंटीजर पोजेसेस एडिटिव इनवर्स। एडिटिव क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इनवर्स हो रहा है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, बात ही एडिशन के रिस्पेक्ट में हो रहा था यहाँ पे, या डायरेक्ट इतना अंडरस्टूड है। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं, या हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे कि 10 ईच एलिमेंट ऑफ जेड पोजेसेस एडिटिव इनवर्स। देखिए एक लाइन लिख ही देते हैं ना, 10 each element of z possesses
एडिटिव इनवर्स इन जेड, एडिटिव इनवर्स इन जेड, ये इंपॉर्टेंट है कि जेड का हर एक एलिमेंट का इनवर्स जेड में ही मिल रहा है, ऐसा नहीं कि बाहर में मिल रहा है। इनवर्स इन जेड, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। चलिए अब अंतिम और पांचवा और अंतिम बात है स्टूडेंट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि मुझे सिर्फ ग्रुप तो दिखाना नहीं था, मुझे तो अबेलियन ग्रुप दिखाना था, तो चार बात से तो होगा नहीं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखिए या कॉम्यूटेटिव लॉ लिख देते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, सेम यहाँ पे भी वही बात करेंगे। जैसे देखिए जरा ध्यान से, क्लोजर, एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स, चार बार दिखा देते तो ग्रुप हो गया था, पर मुझे तो अबेलियन ग्रुप चेक करना था, अबेलियन ग्रुप दिखाना था, तो हम क्या करेंगे, अब कॉम्यूटेटिव लॉ भी लिखेंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, तो भाई सेट ऑफ इंटीजर के अंदर से कोई भी दो मेंबर लीजिए, a प्लस बी और b प्लस ए करिए, सेम आता है, तो हाँ जी सेम आता है। क्यों आता है सेम, क्योंकि पूरा रियल नंबर ही कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मानता है, माने पूरा रियल नंबर में से कोई भी दो को कहीं से भी उठा लीजिए, एक रियल नंबर यहाँ से कहीं से दो को उठाइए, जैसे 2 प्लस 3.1, ये भी रियल ये भी रियल, जोड़ के देखिए कितना आएगा, इधर 5.1 और यहाँ पे 3.1 प्लस 2 करिए, a प्लस बी प्लस ए बराबर आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो पूरा रियल ही जब कॉम्यूटेटिव होता है तो इसके अंदर में नहीं छोटा सा है, ये भी कॉम्यूटेटिव होगा। तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि सिंस सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉम्यूटेटिव, सिंस set of real number is commutative with respect to usual addition। ये सब लैंग्वेज समझना होगा, विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन। एंड और क्या एक बात है कि एंड यहाँ पे जो सेट ऑफ इंटीजर है इसी का सबसेट है, सबसेट है और भी प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ रियल का, है ना। तो देयरफॉर Z also hold commutative law। अच्छा स्टूडेंट एक बात हम बताना चाहिए, कॉम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन। अच्छा एक बात हम बताना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि हम जो लिख दिए एग्जैक्ट वही लिखना है, आपको भी आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जरूरत पड़ा तो इस सबको बहुत दो लाइन एक लाइन में सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा कि सिंस सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन, कि सेट ऑफ रियल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव होता है माने कॉम्यूटेटिव लॉ को मानता है। तो देयरफॉर जेड आल्सो होल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन। तो इसका मतलब हो गया कि दैट इज, इसका मतलब होल्ड करने का मतलब ये कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए आएगा ही आएगा फॉर ऑल a कॉमा बी, आप कुछ भी दो इंटीजर से ले लीजिए, a प्लस बी बराबर b प्लस आएगा। तो आप नोटिस करिएगा क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव पांचों बात मान गया। तो एक लास्ट में लाइन लिख देंगे हम कि हेंस सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या ऐसे स्ट्रक्चर में लिखेंगे, इज अबेलियन ग्रुप, इज अबेलियन ग्रुप। चलिए एक बार जल्दी से सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए तो समझ में आए, ये यहाँ तक ये एग्जाम्पल जो था समझ में आया जी, जल्दी से बता दिए तो सारे बच्चे। हम यहाँ पे और भी एक लाइन लिख सकते थे कि सिंस सेट ऑफ, एक लाइन की सिंस सेट ऑफ इंटीजर होल्ड्स ऑल प्रॉपर्टी या ऑल पोस्टुलेट्स फॉर ग्रुप, देयरफॉर दिस इज अबेलियन ग्रुप। पोस्टुलेट यानी मान ली प्रॉपर्टी, तो या दैट भी लिख सकते हैं, पांच बार दिखा दिए तो हेंस दिस इज अबेलियन ग्रुप, ये ज्यादा सही है, ये लिख दीजिए। बताइए तो जल्दी से समझ में आया कि नहीं ये वाला बात। अगला क्वेश्चन क्या है जी, हाँ अगला क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट। देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो उम्मीद है कि बहुत ही इजी सा और बच्चा सा क्वेश्चन लगा होगा। अब हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, जैसे अभी तो आप खूब प्रेम से देखें कि सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में बात मान गया था पांचों, क्लोजर भी था, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, पांचों बात मान गया, बिलियन ग्रुप हो गया। तो कोई एक ऐसा एग्जांपल दीजिए ना,
कोई एक ऐसा सेट का एग्जांपल दीजिए, ऐसा ऑपरेशन हो, माने एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जो क्लोजर हो, एसोसिएटिव हो, माने सेमी ग्रुप हो और उसके बाद का प्रॉपर्टी नहीं माने। सोच के देखिए, एक ऐसा एग्जांपल जो सेमी ग्रुप तो है, हाँ सेमी ग्रुप है, माने सेमी ग्रुप माने आधा प्रॉपर्टी तो मान रहा है, पर ग्रुप जो है वो नहीं है। ये एग्जांपल एक बार पूछा गया था क्वेश्चन में कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सेमी ग्रुप विच इज नॉट अ ग्रुप। मैंने एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो सेमी ग्रुप है, मैंने क्लोजर एसोसिएटिव मान रहा है, वो ग्रुप नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोइड, माने क्लोजर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, माने मोनोइड्स है, ग्रुप नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए तो आइए देखिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे अभी हम लोग एग्जांपल कि जो सेमी ग्रुप तो होगा पर ग्रुप नहीं है, आधा प्रॉपर्टी मानेगा आधा नहीं मानेगा। कैसे होगा ये बात, तो आपको ज्यादा मजा आएगा इस क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन पहले लिखते हैं हम लोग। क्या है जी, गिव एन एग्जांपल ऑफ सेमी ग्रुप। गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ सेमी ग्रुप, कि सेमी ग्रुप है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सेमी ग्रुप विच इज नॉट ग्रुप, विच इज नॉट ग्रुप। मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो सेमी ग्रुप हो पर ग्रुप नहीं हो। एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से कैसे पूछ सकते जानते हैं, देखिए इसको भी समझिए। प्रूव दैट, prove that set of integer is semi group. Prove that set of integers is semi group under usual multiplication, under usual multiplication। अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। अभी हम समझाएंगे एक तरीका और है इस क्वेश्चन को पूछने का। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट अ ग्रुप। प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर इज, यहां से थोड़ा सा मदद मिल गया हमको। प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट अ ग्रुप, नॉट अ ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। अब ये तीन तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया जी, देखिएगा। हाँ, पहले एक बात हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, फिर इसका सॉल्यूशन तो करेंगे ही हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, अभी एकदम पूरा बेसिक है। एक क्वेश्चन है आर्यन का कि n प्लस जो होता है नेचुरल नंबर का, जो प्लस के रिस्पेक्ट में होता है वो सेमी ग्रुप है। वेरी गुड जी, वाह। एक आर्यन बताए, एक एग्जांपल आर्यन बताए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप है। तो आप चेक करिए क्या क्लोजर लॉ मानता है, तो आप बोलिएगा हाँ सर, दो नेचुरल को जोड़ने से नेचुरल आता है, क्लोजर लॉ मानता है ये प्लस के रिस्पेक्ट में। क्या किसी तीन को आपस में ऑर्डर चेंज करके ऐड करें तो सेम आएगा? हाँ जी, पूरा रियल नंबर ही जब एसोसिएटिव मानता है तो ये भी मानेगा। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जैसे ही जाएंगे तो इसके पास जीरो नहीं है कि जोड़ने से वही आ जाए, इसके पास आइडेंटिटी नहीं है तो आइडेंटिटी वाला फेल कर जाएगा। ये बहुत अच्छा आ रहा है। आप सारे बच्चे समझ पाए? पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को तो हम करवा ही देंगे। ये जैसे एक आर्यन एग्जाम्पल दिए कि एक ऐसा सेट का एग्जाम्पल दीजिए, माने एक ऐसे स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल दीजिए जो सेमी ग्रुप हो, ग्रुप नहीं हो। तो ये देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन माने प्लस। ये क्या है आप चेक करिएगा, तो क्लोजर लॉ जो है मानेगा, पहला बात मानेगा।
फिर दूसरा एसोसिएटिव लॉ भी मानेगा। क्या एसोसिएटिव लॉ क्यों मानेगा? क्योंकि पूरा रियल नंबर ही प्लस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव मानता है, तो रियल के अंदर में ही है नेचुरल नंबर, तो भी मानेगा। तो दोनों मान गया, मैंने सेमी ग्रुप हो गया। लेकिन जैसे ही तीसरा बात एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जाएंगे, तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या होगा? आइडेंटिटी माने कि वैसा वैसा नंबर्स, वैसा मेंबर्स मिलना चाहिए जो जोड़ने से वही दे। तो इसका आइडेंटिटी तो 0 होना चाहिए था, कि 0 को किसी के साथ जोड़ेंगे नेचुरल के साथ, 2 के साथ तो 2 ही आएगा, 0 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। तो भाई क्या 0 है इसके पास? तो हम बोलेंगे यहाँ तो आइडेंटिटी ही नहीं है, माने ये फेल कर गया। जब एक भी फेल कर गया तो आगे क्यों बढ़ेंगे? 2 से सेमी ग्रुप और एक भी फेल करेगा तो ग्रुप नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल परफेक्ट है, आप लिख सकते थे। लेकिन अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी ग्रुप। एक सेमी ग्रुप का एग्जाम्पल दीजिए विच इज नॉट ग्रुप, की जो ग्रुप नहीं हो। तो आप ये भी इस क्वेश्चन पे ये भी एग्जाम्पल दे सकते थे, ठीक है। हम एक दूसरा एग्जाम्पल और दिए हुए, इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से ऐसे पूछता। देखिएगा बच्चों कि ये क्वेश्चन अगर पूछे कि सेमी ग्रुप का एग्जाम्पल दीजिए जो ग्रुप नहीं हो, तो बहुत आंसर हो सकता है इसका। जैसे अभी आर्यन जो बताया कि नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में, तो वो भी एग्जाम्पल हो सकता है। सेमी ग्रुप है, ग्रुप नहीं है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको। सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। अब जरा चेक करिए, तो इसको चेक करिए, क्या ये ग्रुप है? कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे ग्रुप है, और ग्रुप अगर है तो ठीक है, और ग्रुप अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कमेंट करिए आप लोग। कौन सा प्रॉपर्टी फेल कर रहा है, जरा मुझे बताइए तो आंसर आप लोग, हम भी देखें किस किस बच्चे को समझ में आया। टाइम देंगे पूरा प्रॉपर। चलिए बताइए तो जल्दी से हमको। बोलिए, अभी जो हम ये एग्जांपल बोल रहे हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्या ये ग्रुप है? और अगर ग्रुप है तो ठीक है, और अगर ग्रुप नहीं है तो कहाँ बात फंस रहा है, बताइए कौन सा प्रॉपर्टी में बात फंस रहा है। एक एक करके चेक करिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, सब बात चेक करिए तो जरा इसका। कुछ हम एक व्यवस्था आज मंगा रहे हैं, लिखने का, कि ऐसे बैठ करके भी लिखा जा सके। आइडेंटिटी नहीं है, आकाश का क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स सूरज कह रहे हैं, और इनवर्स में फेल कर रहा है। चलिए, मुस्कान मेहता का आंसर है। फिर आराधना का कहना है इनवर्स, प्रीति शर्मा। एक बच्चा कह रहा है इनवर्स, एक बच्चा कह रहा है आइडेंटिटी, और बाकी लोग कह रहे हैं इनवर्स। बाकी लोग भी बताइए। वाह, हृदय कुमार डांगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में बात फंस रहा है। सही बात है, जरा देखिए, एक बात समझिए। हम लोग, एक बच्चा जैसे जो बोले अभी कि सर आइडेंटिटी में प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए सुनिए ध्यान से। ऑपरेशन को पहले बिल्कुल देखिएगा, ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन यहाँ प्लस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। अच्छा, सबसे पहले हम गए बच्चों क्लोजर लॉ को चेक करने। तो देखिए, क्या किसी दो इंटीजर को गुना करने से इंटीजर आता है? जैसे 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 5 वन इंटीजर आता है। 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 20, 20 भी इंटीजर है। माने किसी दो को इंटीजर को यहाँ गुना करने से, माने ये ऑपरेशन में प्लस नहीं ना है, इस बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दो इंटीजर गुना करने से इंटीजर आता है, यानी कि क्लोजर लॉ मान गया, ठीक है। अब उसके बाद एसोसिएटिव लॉ चेक करने गए, तो आपको ये भी हम बता दें कि पूरा सेट ऑफ रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव मानता था ना, तो वही पूरा सेट ऑफ रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव मानता है ये। मानने का मतलब कि किसी तीन को रियल नंबर को लाइए, ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी, बाहर में गुना सी बराबर होता है। गुना करके देखिए, तो पूरा रियल नंबर ही एसोसिएटिव मानता है। तो सेट ऑफ इंटीजर तो उसी के अंदर है, तो ये भी एसोसिएटिव मानेगा गुना के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो ये तो दो प्रॉपर्टी हो गया, माने सेमी ग्रुप हो गया सर। अच्छा, अब आइडेंटिटी एलिमेंट पे जरा बात करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट पे बात करते हैं, तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा एलिमेंट उसमें बताइए जो जो ऑपरेशन दिया हुआ उसके रिस्पेक्ट में ऑपरेट करे, किसी से भी तो वही आंसर रहे। तो आप बच्चे बोल सकते हैं कि 0,
कि 0 को इसको किसी एलिमेंट जैसे 2 ले लिया हमने, 0 को 2 के साथ क्या करना है, गुना करना है, तो 0 को 2 के साथ गुना करिए, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा जी। पर आना तो 2 चाहिए था, 0 इंटू 2 2 आना चाहिए था जी। तो 0 आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी का मतलब है कि जिसके साथ ऑपरेट करे वही रहे। अब यहाँ 0 को 5 के साथ करिएगा तो 0 ही बना देगा, 5 आना चाहिए था, यानी कि 0 तो इस बार आइडेंटिटी नहीं है। एडिशन में आइडेंटिटी था 0 कि 0 को किसी के साथ जोड़ रहे थे तो वही रह रहा था, 0 प्लस 2 2 रह रहा था, 0 प्लस 5 5 रह रहा था, 0 प्लस 10 10 रह रहा था। लेकिन यहाँ आइडेंटिटी 0 नहीं है बल्कि 1 है। 1 को 2 से गुना करिए 2 ही रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन बदल गया ना। 1 को 5 से गुना करिए 5 रहेगा, 1 को 6 से गुना करिए 6 रहेगा। तो यानी कि यहाँ का आइडेंटिटी जो है वो 1 है, माने इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आता है बात, मैंने 2 बात मान गया तो सेमी ग्रुप हो गया, 3 बात मान गया माने मोनोइड तक हो चुका है, अब 1 बात मान गया तो ग्रुप हो जाएगा। आइए देखिए, चौथा और अंतिम बात लिखिएगा बिल्कुल भी नहीं। चौथा बात कहता है क्या हर एलिमेंट का इनवर्स है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बोला 2, तो 2 को हम किसके साथ गुना कर दें कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी यहाँ कौन है, 1 है। खुद सोचिए कि जैसे एडिशन वाले में क्या होता था, 2 को किसके साथ जोड़ दे कि 0 आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी वहां 0 था, तो 2 को किसके साथ जोड़े कि आइडेंटिटी आ जाए 0, तो 2 को -2 के साथ जोड़ना था, -2 वही था। देखिए फिर से रिपीट कराते हैं, जैसे सेट ऑफ इंटीजर यहाँ प्लस था, अगर हम 2 ले लेते तो हम बोलते कि 2 को यहाँ ऑपरेट करना है प्लस, तो हम किसके साथ ऑपरेट कर दे कि इसका आइडेंटिटी कौन था, 0 था, तो आइडेंटिटी 0 आ जाए। तो आप बोलोगे सर -2, और -2 कहाँ है, इसी में है, मैं 2 का इनवर्स -2 हुआ और इसी में है। इस तरीके से हम बोलते हैं कि 3 को हम किसके साथ जोड़ दें कि 0 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो बोलोगे सर 3 को -3 के साथ, तो -3 भी कहाँ है, इसी में है। उसी तरीके से यहाँ पे आइडेंटिटी 1 है तो 2 किसके साथ गुना कर दे कि 1 आ जाए, तो आप बोलेगे सर 1/2। हाँ जी, 2 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन क्या ये 1/2 इंटीजर के अंदर है, तो आप बोलिएगा सर नहीं, नहीं है। 2 तो इंटीजर है, 1/2 इसका इनवर्स हो गया, तो उसमें है क्या, नहीं है। तो हम बोलेंगे कि इसमें जो एलिमेंट्स है जैसे 2 हो गया 3 हो गया, इस सब का इनवर्स इसमें नहीं आ रहा। इनवर्स तो मिल रहा है पर इसमें नहीं मिल रहा, 1/2 तो इसमें नहीं है, तो इसीलिए बोलेंगे इनवर्स का प्रॉपर्टी फेल कर गया। मैंने समझे कि कोई भी ए ले लीजिए इंटीजर से, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1/a होगा, जैसे 2 का 1/2, 3 का 1/3, तो a का इनवर्स 1/a विच डज नॉट बिलोंग्स टू z, जो z के अंदर नहीं है। दैट्स वाई ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी फेल कर गया, मतलब ग्रुप नहीं होगा। तो जो बच्चे बताएं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बताए हैं उनको उम्मीद है कि अब समझ में आया होगा। क्या जी, हाँ वेरी गुड, वाह। 1/a बिलोंग टू z बट इसमें 1/a, हाँ, नॉट बिलोंग टू जेड। बहुत सुंदर आराधना, कौन बच्चे बताएं, आराधना बताएं, बहुत अच्छा जी। तो इसी बात को स्टूडेंट अब हम लोग लिखेंगे, समझे, इसी बात को हम लोग अब प्रेम से लिखेंगे। तो क्वेश्चन जरा देखिए क्या क्या बोला जा रहा है कि गिवन एग्जांपल ऑफ सेमी ग्रुप, एक एग्जांपल सेमी ग्रुप का दीजिए विच इज नॉट ग्रुप। तो ये भी हो सकता है, ये जो हमने इंटीजर वाला मल्टीप्लिकेशन बताया कि वो सेमी ग्रुप तो है ही, ग्रुप नहीं है, ये एग्जांपल दे सकते हैं। नेचुरल नंबर वाला भी एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया तब। अच्छा दूसरा, इसी एक और क्वेश्चन है इसमें कि प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर इज सेमी ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, कि सेट ऑफ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होता है, प्रूव करिए। और एक क्वेश्चन और भी है कि प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट अ ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, कि सेट ऑफ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं होता, प्रूव कर दीजिए। तो तीनों का आंसर तो एक ही ना होगा, हम लेके चलेंगे, 2 बात मान गया तो ग्रुप हो गया, तीसरा नहीं माना तो यहाँ ग्रुप नहीं हुआ, 2 मान गया तो सेमी ग्रुप हो गया। तो सबका आंसर एक ही होगा, क्या लिखेंगे कि लेट जेड बी दी set of let z be the set of integer, let z be the set of integer that is z इक्वल टू क्या होता है इंटीजर के अंदर, +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ना होता है सेट ऑफ इंटीजर। उसके बाद सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जी नाउ क्लोजर लॉ, यहीं कर ले, नेक्स्ट पेज में कर लेंगे। नाउ क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ क्या भाई, कि सिंस एकदम पिछले बार के जैसा
सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, product of two integers is हेलो, हाँ बोलिए। नहीं, हम लोग 25 रुपए वालों से बात कर लिए हैं, वही लोग करेगा। ठीक। आजकल यूट्यूब का एल्गोरिथम हो गया है कि अगर यूट्यूब आप खोलते हैं तो सीधा जो है डायरेक्ट शॉर्ट्स में ही खुल जाता है। चलिए, तो ये था जी क्लोजर लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ जरा लिखिए। ठीक है, अब देखिए एसोसिएटिव लॉ लिखना है ना सेकंड में। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या लिखेंगे? सिंस सेट ऑफ रियल नंबर, हेलो, कह रहे हैं कि आप लोग नहीं करेंगे 25 में। तो 25 में करेंगे तो फिर आ जाइए, आइए आइए। एक पेंट करवा रहे हैं, जानते हैं, जानकारी नहीं रहने के पास से, जानकारी नहीं रहने के अभाव से ना पैसा बहुत ज्यादा ले लेते हैं लोग। तो चलिए देखिए, सिंस सेट ऑफ रियल नंबर होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एंड, और क्या ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में करता है, एंड सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो तो सबसेट होता है रियल का। तो भाई पूरा रियल नंबर ही जो प्रॉपर्टी मान रहा है तो उसके अंदर सेट ऑफ इंटीजर सबसेट है तो वो भी मानेगा। तो देयरफॉर सेट ऑफ इंटीजर आल्सो होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना जी। एसोसिएटिव लॉ आल्सो होल्ड क्या? एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज a इंटू बी, बाहर में c बराबर a इंटू इधर में b इंटू सी, फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये तो सब बच्चा वाला बात है कि भले लिख भले रहे हैं हम लोग, लेकिन मेन तो हम लोग यहाँ समझ ही गए हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर के लिए पूरा मल्टीप्लिकेशन में मानता है तो ये भी मान जाएगा। तो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, और अब क्या यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो जरा इस लाइन को भी लिख ही लीजिए। थर्ड बात, यहीं पे जैसे दो बात हो गया ना, तो हम कह सकते हैं कि 10 सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज सेमी ग्रुप, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज सेमी ग्रुप। कि भाई सिर्फ क्लोजर एसोसिएटिव मान गया तो सेमी ग्रुप हो गया। अब थर्ड बात लेके चलते हैं हम लोग।
क्लोजर एसोसिएटिव ग्रुप। थर्ड बात क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होगा, तो देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू इंटीजर, कि भाई इंटीजर के अंदर वन है और इस तरीके से वन है, सच दैट कि ठीक है भाई वन इस तरीके से है कि वन को हम किसी भी ए के साथ गुना करें तो ए ही रहता है। वन को ऐसे करें चाहे हम ए को वन से करें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, माने वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम कह सकते हैं कि 10 वन इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ जेड। देखिएगा पिछली बार हम लिख रहे थे कि 0 इज आइडेंटिटी ऑफ जेड, इस बार लिख रहे हैं कि 1 इज आइडेंटिटी ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, है ना जी, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी का बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो यही सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 कैसे हो गया, मल्टीप्लीकेशन में 1 कैसे हो गया। अगर डाउट है तो पूछिए, ठीक है। तो हम देख रहे थे दो बात माना तो सेमी ग्रुप हो गया था, और ये आइडेंटिटी मान रहा है, और हम बात करेंगे इनवर्स में। तो नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड। देखिए जरा ध्यान से क्या है जी, अच्छा शॉर्ट सामने से बंद करने का ऑप्शन देता है। इफ दिस इज इन रियल नंबर हर इन प्लेस ऑफ देन इट इज ग्रुप। हाँ बिल्कुल सही, रियल नंबर का तब तो ग्रुप होगा ही होगा, नो डाउट, है ना। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड 1 बाई ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। देखिए बिलोंग्स का सिंबल दे करके, बिलोंग्स का सिंबल दे करके हम काट दिए उसको ऐसे। तो देखिए फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड 1 बाई ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 10 इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जेड डज नॉट एग्जिस्ट इन जेड। डज नॉट एग्जिस्ट इन जेड, तो जेड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकाले हम लोग, तो इसका मतलब कि भाई तो देयर फॉर जेड और मल्टीप्लीकेशन जो हो गया इज नॉट अ ग्रुप, नॉट अ ग्रुप। तो प्लीज एक बार सारे बच्चे कमेंट करके हमको बताइए कि क्या यहाँ तक बात समझ में आया, ये क्वेश्चन और ये एक छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया। तो आज का क्लास बस जो है मैंने समझिए कि हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं अगले क्लास के लिए, उसके बाद अगले थ्योरम्स के लिए, आगे के लेक्चर्स के लिए। तो प्लीज यहाँ तक कमेंट करके बताइए कि क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर समझ में आया जी, बोलिए एक बार कमेंट करके। चलिए जल्दी से बताइए तो क्या समझ में आया यहाँ तक सब बच्चों को। चलिए ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्लास को हम लोग यहीं रहने देते हैं, बहुत ही बेसिक क्लास है। अच्छा हाँ, एक बात हम और आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत से बच्चों को शिकायत रहता है कि हम बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं। तो देखिए अगर हम धीरे धीरे बता रहे हैं तो आप वीडियो को, अगर बहुत आप अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं, आपका अच्छा स्कोर आता है, लगभग बच्चे तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन फिर भी चाह रहे हैं कि आप, अगर हम धीरे बता रहे हैं तो आप उसको तेज कर सकते हैं, स्पीड कर सकते हैं। ऐसा हुआ कि लेक्चर 1 देखे थे, समझ में आ गया, दिमाग में सब कैलकुलेशन चल गया, तो फिर लेक्चर 2 तो नोट्स देख के समझ में आ जाएगा। लेक्चर 3 अगर और अच्छा से आप ये सब समझे 1 2 तो लेक्चर 3 भी नोट्स देख के समझ में आएगा। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत फास्ट कर दें इसको, जानते हैं अगर यूट्यूब में पढ़ाना हो तो 10 मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चन, 10 मिनट भी ज़्यादा बोल दिए, 4 से 5 6 मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चन बताया जा सकता है कि हाँ जी ऐसा ऐसा होता है, दोनों ऐसा ऐसा होता है, देखिए फटाफट फटाफट कर सकते थे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अच्छे से समझिए, सारे बच्चे समझे, ठीक है। और बाकी एक बार अच्छे से टाइम देंगे इसमें तो फिर वो हमेशा के लिए हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।